Happy Halloween. सब कुछ सामान्य था। उस दिन सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी, मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने धोने और चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। मैंने भी उस भीड़ में शामिल होकर अपने एक दोस्त से इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। हुआ ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर ही एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी 3 बेटे के साथ गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता, मगर उन पांचों में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक जो नदी की में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों को उस घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हो गई। उपाध्याय जी काफी पहुंच वाले आदमी थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के साथ नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस की छानबीन जारी रही। जिस घाट के पास वे लोग नहा रहे थे, उस घाट से करीब 2 किलोमीटर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाश की तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय के परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई थी कि शायद कुछ अनर्थ ना हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने एक ही बयान दे चुका था। उसने बताया था कि वो पांचों कल सुहाना मौसम देखकर गंगा के घाट पर नहाने के लिए गए थे। वहाँ उन लोगों ने बैठकर पहले काफी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे उतरकर दूसरी तरफ चल दिए। वहाँ पर काफी शांति थी, इसलिए पांचों ने वहाँ डेरा जमा लिया। फिर उनमें से चारों ने तय किया कि इससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज्यादा मजा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास का इंतजाम किया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसीलिए उसने उन चारों का साथ देने से मना कर दिया। वो शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातें को कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी, वहाँ का माहौल शांत और शांत होता जा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पानी के सिवा पेड़ पालों में भी हलचल होना बंद हो गया। उसने सोचा शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन चारों से वापस चलने को कहा, मगर वो चारों मिलकर 4 बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इसी हालत में घर गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए और फिर अपने अपने घर चलेंगे। फिर वो सब ही नहाने के लिए वहाँ बनी सीढ़ियों पर उतरकर नहाने के लिए नदी में उतर गए। ना जाने फिर क्या कैसे हुआ, एक एक करके चारों उसी नदी के अंदर चलते गए और फिर ऊपर ही नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर उस जगह और वहाँ के आसपास से छानबीन की। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि चारों ने शराब पी हुई थी, इसीलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब थी, उसमें किसी सामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए, मगर लाश गई कहाँ। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका बखान करना ही मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हों लेकिन उनकी लाश तक ना मिली हो, ऐसी माँ की क्या हालत हो सकती है, ये कोई नहीं समझ सकता। बस सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती हैं। कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन कोस ही रहा था और उन तीनों के मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर का वक्त था। एक बाबा हमारी कॉलोनी की तरफ आए। उस वक्त उपाध्याय जी और उनके बेटे पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में ही सो रही थी। सोना क्या, उसे तो गम की बेहोशी ही कहेंगे। एक दो रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी, तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माता जी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी चीजें हैं वो बहुत लालची है। उसने ही तुम्हारे बेटे और उन दोस्तों को अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए,
फिर वो उसकी जान वापस करके उनके शरीर में डालकर उसे लौटा देंगे। तभी माँ जी बोलती हैं, कैसी कीमत बाबा जी, मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए। माता जी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थी, क्योंकि बाबा ने ही कहा था कि ये सब बातें सिर्फ माता जी से ही करेंगे। वो बहुत लालची आत्मा है, इसीलिए तुम्हारे पास जितना धन है, सोना चांदी लेकर वहीं गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना, कि तुम्हारे घर में किसी को पता ना चले। हम उस आत्मा को उतने धन में ही मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगे। समझ आया? बाबा जी ने माता जी से कहा। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माता जी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने एक दिन को काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात के इंतजार कर रही थी। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सो जाने का नाटक किया। अब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 1:45 वो उठी और पहले से तैयार की हुई अपने गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां बाबा ने उसे बताया था। बेटों की पाने की खुशी में इतनी रात में उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वहीं पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइयां, काला कपड़ा और थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आई हूँ बाबा सारा धन, कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। माता जी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप वहाँ बैठ जाओ। उसने माता जी को एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माता जी के चरणों की तरफ एक गोल वृत्त बनाकर धन काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, माता ये नींबू काटूंगा, अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा बच जाएंगे। फिर उसने एक एक करके 4 नींबू काटे, चारों में से खून निकला। माता जी सब कुछ शांत बैठी देख रही थी। माता जी, आपके चारों बेटों की जान सुरक्षित है। अब यह धन आप इस वृत्त से बाहर रख दीजिए और मन ही मन ये कहिए, जहाँ जो भी शक्ति आवाज करती हो, मेरे बेटे मुझे दे दो। और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज ना दे। बाबा ने माता जी को यह बात समझाई। भोली भाली बेटों की मुंह में अंधी माता जी ने साधु की बात ही मान ली और जैसा उसने कहा वैसे ही मन जाप करने लगी। उन्होंने इस बात का 7 बार ही जाप किया होगा कि अचानक उन्हें धम से कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उनकी आंखें खुल गई। साधु बाबा माता जी के हाथ में धन की वो पोटली लिए गिरे पड़े थे और एक सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने सफेद रंग की धोती और ऊपर एक सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। बाल कंधे तक थे। देखने में वो किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मेरी जगह आकर मेरे ही नाम से धन की चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही नाम जप रही है। उस आदमी ने गरजते हुए साधु से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, नहीं, तू यही भीख मांगेगा और मेरी हद में रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो गिड़गिड़ाता जा रहा था और माताजी की समझ में ये आ चुका था कि ये साधु उन्हें लूटने आया था, मगर ये नहीं समझ आया कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी ने उस साधु से पोटली छीन ली और उसे फिर माताजी को दे दिया। फिर उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। साधु करीब 3 मीटर दूर जा गिरा और वो बेहोश हो गया। आप कौन हैं और मेरे बेटे कहाँ हैं? माताजी ने उस पहलवान व्यक्ति से प्रश्न किया। मैं वही हूँ जिसका अभी तुम जाप कर रही थी। मैंने तुम्हारे बेटों की जान नहीं ली। वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उनकी लाशें उसी सीढ़ियों के नीचे फंसी हुई हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मिल सकी। उस आदमी ने माताजी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूँगी। ये सारा धन तुम रख लो। माताजी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है माता, और तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी ही गलती से। अब वो वापस नहीं आ सकता। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माताजी को समझाते हुए कहा। माताजी फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सारी आस खत्म हो गई थी। फिर उस आदमी ने माताजी की आंचल पकड़कर, जैसा कोई बच्चा पकड़ता है, उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो रो रही थी और करीब 10 कदम ही चली होंगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी।
वो हैरान हो गई और पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। मैं वहीं का घटवार हूँ माता, जिसका आप जप कर रहे थे, मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटे की लाश वहीं मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए। व्यक्ति ने माता जी से कहा और फिर माता जी को अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी वहां पर कोई नहीं था। मन ही मन घटवार की जय की और वापस अपनी जगह पर लेट कर रोने लगी। सुबह 4 बज रहे थे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर उपाध्याय जी की आंखें खुल गई और फिर उन्होंने माता जी से इतनी सुबह सुबह इस विलाप का कारण पूछा। माता जी ने सारी घटना सच सच बता दी। उपाध्याय जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। जब अगले दिन उनके तीनों बेटों और उनके दोस्त की लाश बरामद हुई, पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी में डूबने से ही साबित हुई। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ समान होने में 4 साल लग गए। उनका जो बेटा बचा था, अब उनकी शादी हो चुकी है और घर में सब कुछ समान है। उन्होंने घर बदल दिया है, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा पाठ में घटवार बाबा की जय कहना नहीं भूलती हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी यहीं तक थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी पे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।